हाँ बच्चों, आज हम लोग एक नए गीत के साथ प्रस्तुत हैं। इसे उद्बोधन गीत के नाम से जानते हैं। उद्बोधन का मतलब होता है पुकारना, और ऐसी पुकार जिसमें कुछ ज्ञान कराया जाए। जब ज्ञान सहित पुकार हो, ज्ञान कराने के लिए पुकारा जाए, तो ऐसे सब पुकार को उद्बोधन कहते हैं। गीत गाई जाने वाली कविताएं गीत हैं। तो उद्बोधन गीत में एक गुरु इस संसार के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अमरैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अर्थात मुसाफिर यहाँ मनुष्यों को कहा गया है। ऐ मुसाफिरों, ऐ राहगीरों, जागो, भोर हो गई, सुबह हो गई। अब समय कहाँ है जो तुम सो रहे हो। जो व्यक्ति जागते हैं वही पाते हैं, जो सोते हैं वह खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। ऐसी भावना से संबोधित कर रहे हैं गुरुदेव। फिर क्या कहते हैं आगे? उठ नींद से आँखिया खोल जरा, और गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। गुरु कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, ऐ राहगीरों, अब यहाँ मनुष्य को मुसाफिर या राहगीर क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य इस संसार में अनेक योनियों से चलता हुआ मनुष्य योनि में आता है, और फिर इस योनि से भी उसे आगे की यात्रा करनी होती है। नर अपनी करनी करे तो नर से नारायण होय। अर्थात कि मनुष्य का जो जीवन है वह मनुष्यत्व को धारण करके देवत्व की प्राप्ति और देवत्व से ईश्वरत्व, परमात्मा तत्व तक की सिद्धि के लिए ही होती है। तो यदि वह इस संसार रूपी अंधकार में, संसार के मोह रूपी निद्रा में यदि वह सोया ही रह जाएगा, तो फिर अपनी वह मंजिल तक कैसे पहुँचेगा? इसलिए गुरुदेव संत महापुरुष हमें जगाते हैं, कहते हैं कि उठो, नींद से जरा आंखें खोलो और उस उदार विशाल हृदय प्रभु से ध्यान लगाओ। यह प्रीत करने की, प्रेम करने की रीति तरीका नहीं है कि तुम्हारे प्रभु जागें और तुम सोवो। प्रभु जाग रहे हैं और तुम सो रहे हो। प्रातःकालीन उषा वेला हो चुकी है और तुम अभी सो रहे हो। लालिमा, सूर्य के उगने से पहले लालिमा पूर्व दिशा में बिखर जाती है, तो उस लालिमा के बिखरने तक तो हमें हर हाल में जाग जाना चाहिए। परंतु यहाँ जिस जागने की बात की गई है वह इस संसार रूपी नींद से, संसार रूपी मोहनिशा से जागने की बात की गई है। मोहनिशा सब सोवन हारा।
इस मोह रूपी निशा से कोई कोई ही जाग पाता है जो संत महापुरुषों गुरुओं के सानिध्य में रहता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है। कैसे? उनके आदेश में, उनके अनुशासन में चलकर रहकर। नादान, आगे क्या कहते हैं? नादान भुगत करनी अपनी, और पापी पाप में चैन कहाँ। कहते हैं ओ नादान, तू अपनी करनी को भुगत रहा है। अरे पापी, ये पाप कर्मों में चैन कहाँ है? और पिछले पता नहीं कितने कर्मों की गठरी तू अपने सर पे रखा हुआ है, लेके ढो रहा है। और जब कष्ट हो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, तो अपने सिर को पकड़ के क्यों रो रहे हो? क्यों रोते हो? अरे ये तो तुम्हारे ही कर्म हैं। कर्म हमेशा पीछा करते हैं, लग जाते हैं। आत्मा पर हमारे जो कर्म हैं वो बादलों की तरह से रहते हैं, उसको ढके रहते हैं, और हर समय समय पर वो हमें कष्ट देते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें इस संसार में सत्य पथ पर चलने नहीं देते, ज्ञान नहीं होने देते। फिर आगे क्या कहते हैं? जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। महापुरुष गुरु संत क्या कहते हैं कि जो तुम्हें कल करना है, जो तुम कल के लिए छोड़ रखे हो, अरे उसे आज ही कर लो। अर्थात जो तुम बुढ़ापा में करना चाहते हो सद्कर्म, वह आज करो। कल किसने देखा है? और जो आज करना है उसे अब ही करो, तुरंत करो। इसी बात को कबीरदास ने भी लिखा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी, बहुरी करोगे कब। भाव एक ही है कि जो तुम आज करना चाहते हो उसे अभी करो। अच्छे कर्म के संस्कार विद्यार्थी जीवन में ही पड़ते हैं। अगर तुम विद्यार्थी जीवन में सद्कर्म, अच्छे कर्म नहीं सीखोगे तो जवानी में और बुढ़ापा में कतई तुम अच्छे कर्मों पे नहीं चल पाओगे। संस्कार अभ्यास विद्यार्थी जीवन में ही डालना होगा। तुम डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हो, तुम डीएम और एसपी बन सकते हो, मगर यदि तुम सच्चे अर्थों में इंसान नहीं बने, मनुष्यत्व को धारण नहीं किए, तो फिर ये तुम्हारी पद, प्रतिष्ठा, दौलत, शोहरत सब कुछ बेकार है, देखने मात्र के लिए है। वह तुम्हारे अंतःकरण को, अंतर्मन को कभी भी सुखी नहीं कर पाएंगे। अतः आगे क्या कहते हैं? जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। अरे जब चिड़ियों ने खेत चुग लिया हो तो फिर पछताने से क्या होता है। अर्थात अवसर बीत जाएगा, समय निकल जाएगा, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मनुष्य जब अंतिम अवस्था में अपने होता है, मृत्यु निकट होती है, तो वह बहुत पछताता है, बहुत रोता है कि काश मैं सत्कर्म किया होता,
काश मैं अपने अंतःकरण की सफाई के लिए कुछ किया होता, काश मैं अपनी अंतरात्मा के लिए कुछ किया होता, काश मैं गरीबों की मदद किया होता, काश मैं किसी के काम आया होता और निस्वार्थ आया होता। बहुत अफसोस करता है। काश मैं परमात्मा का नाम लिया होता, भजन किया होता। पछताता भी है और बहुत डरता भी है, और उस वक्त कुछ उसके हाथ नहीं लगता है। तो इन पदों के द्वारा, इस गीत के द्वारा संत गुरु यह संदेश दिए हैं मानवता को, मनुष्य जाति को, कि अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करे।